लाइट ऑफ है। ओ वॉइस नहीं आ रही थी, सॉरी 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 सॉरी। अब ठीक है क्या? एक बार आप कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो दोस्तों आज की जो क्लास चल रही है वो डिजिटल लॉजिक के अंदर हमारा मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक चल रहा था, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट का टॉपिक चल रहा था, और कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैकग्राउंड वॉइस अभी भी आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस मेरे ख्याल से सही है। अच्छा, बज वाली साउंड आ रही है सर, एक बज सी साउंड आ रही है, एक बार देखो भाई। कल रात को कुछ वगैरह, अच्छा कोई बात नहीं, आ रही है बज। रुको बज सही कर देते हैं, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। क्लियर है क्या, या अभी भी आ रही है? एक बार सब बता दो, अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या? अभी भी ठीक है? अब ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशनल सर्किट, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिजाइनिंग के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने के लिए बोला था। अब ऑडियो स्लो हो गया है, अरे यार बहुत दिक्कत, इस दुनिया में बहुत दिक्कत है भैया, क्या बताएं। ठीक है, अब थोड़ा सा जितना स्लो है तेज है जैसा भी, एक बार मैनेज करने की कोशिश करो। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं मल्टीप्लेक्सर के अंदर, तो सबसे पहले ठीक है भाई साहब, अब ठीक है। अब देखो एक बार समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार देखो। कोई बात नहीं सर, मल्टीप्लेक्सर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमने आपको डिजाइन कराया था कि मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है। मल्टीप्लेक्सर में मैंने 2x1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करवाया, 4x1 मल्टीप्लेक्सर मैंने होमवर्क देके खुद ही क्लास के अंदर करवा दिया, और 8x1 मल्टीप्लेक्सर और 16x1 मल्टीप्लेक्सर जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, जो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा मेरे ख्याल से। इतनी चीजें, इतनी लो वॉइस आ रही है कि बच्चों मैनेज नहीं कर, और मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को करने दो भैया, मेरे को। ठीक है, अब दोनों में से थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, बज और ये जो चीजें चल रही है मेरे ख्याल से ठीक होगा, राइट। अब देखो एक बार समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मल्टीप्लेक्सर पार्ट 2 के अंदर अच्छा चल रहे हैं। हमने अभी डिजाइन कर दिया कॉम्बिनेशनल सर्किट का कि 2x1 मक्स, 4x1 मक्स, 8x1 मक्स और 16x1 मक्स, मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये सारी चीजें हो गई। अब हम जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि मक्स को टाइप्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश करी थी, अब वो थी कंपेरेटर। कंपेरेटर, कंपेरेटर था आपके पास। सबसे पहले सर मैंने वन बिट कंपेरेटर बनाया,
फिर 2 बिट कंपेरेटर बनाया, फिर आपके पास मैंने 3 बिट नहीं बनाया, बस 2 बिट ही कंपेरेटर बनाया। उसके बाद मैंने बताया अगर n बिट कंपेरेटर होगा तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 रेज टू पावर 2n, इक्वल का कॉम्बिनेशन 2 रेज टू पावर 2n माइनस 2 रेज टू पावर n, राइट। अनइक्वल का कॉम्बिनेशन 2 रेज टू पावर 2n माइनस 2 रेज टू पावर n, और ग्रेटर और लेस का कॉम्बिनेशन 2 रेज टू पावर 2n माइनस 2 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 2, ये आपका बनेगा। अरे ओमकार न्यू नहीं हो यार। अब देखो, हाँ संकेत, अब बात करते हैं, इतनी चीजें हमने डिस्कशन करी। अब इस डिस्कशन के बाद हमारा अगला टॉपिक जो था वो मल्टीप्लेक्सर आया था, और मल्टीप्लेक्सर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट था। मल्टीप्लेक्सर को हमने बोला था कि 2 रेज टू पावर n टू 1 कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर को हमने बोला था यूनिवर्सल लॉजिक, मल्टीप्लेक्सर को बोला था हमने एंड और लॉजिक। मुझे एक बार आंसर बताइएगा, अगर मक्स एंड और लॉजिक है तो डिमक्स क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए। मक्स अगर एंड और लॉजिक है तो डिमक्स क्या होगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एंड लॉजिक, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक और एंड कौन बोला यार? डेफिनेटली वो कल नहीं आया था क्लास में। प्रिंस तुम कल नहीं आए थे क्लास में। और एंड जो बोल रहा है शिप्रो, तुम नहीं आए थे क्लास में बेटा। इससे ये भी पता चलता है कौन क्लास में सीरियस है कौन नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सर को जो हम क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, तो फिर और एंड क्यों बोल रहे हो बेटा? एंड लॉजिक था ना, सिंपल। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर से क्या होगा। टाइप 1, और टाइप 1 था डिजाइनिंग ऑफ हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। डिजाइनिंग ऑफ हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। सर ये क्या मतलब है इस चीज का, बताइएगा। आपको छुटकू मक्स दे रखे होंगे और उसकी मदद से बड़कू मक्स बनाने होंगे। महेश भाई बहुत बढ़िया। तो आपको छुटकू मक्स दे रखे होंगे और बड़कू मक्स बनाने होंगे, ठीक। सर कैसे, तो समझो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे एग्जांपल से समझते, मैंने मान लीजिए पहला एग्जांपल दिया, आपसे पास दे रखा होगा कि वी हैव ए 2x1 मक्स विद अस। अगर हमारे पास 2x1 मक्स है और हम इसकी मदद से हम बनाना चाह रहे हैं बाबू 4x1 मक्स, तो हमें कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा क्वेश्चन होगा। हाँ, छोटे छोटे मिलाते जाओ, लार्ज, बहुत ही बढ़िया आयुष भाई, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। हाँ, बहुत ही बढ़िया। शिवांश बोला सर पीछे वाली वॉल पे 32 इंच की टीवी लगी हुई है जिसमें चैट नहीं चल रहा है। अगर जिसमें चैट नहीं चल रहा होगा, अच्छा चैट चल रही है, हाँ बिल्कुल चैट। अब शिवांश इतना डेप्थ तुम्हारी, हाँ 32 इंच की टीवी, एक कैमरा, अरे मान गए शिवांश, बहुत ही बढ़िया। ये तो क्रांतिकारी बात थी यार, रॉ में जाना चाहिए आपको तो। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर आपके पास 2x1 मक्स है और आप उसकी मदद से अगर 4x1 मक्स बनाना चाहते हैं तो कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले देखो, हमें हमेशा टेंडेंसी क्या है, हम दो ही इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दो इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, 4 इनपुट होने चाहिए सेलेक्ट होने का, एक आउटपुट होना चाहिए। सेलेक्ट टाइम इधर कितने होने चाहिए, 2, इधर कितने होने चाहिए, 1, ये हमको पता है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहाड़े आते हैं, क्या आपको पहाड़े आते हैं, टेबल याद है? अरे टेबल आता है, हाँ सर। क्या आप सबको 2 के पहाड़े याद है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या याद है सबको? हाँ सर। तो इसके बड़े वाले को उठाना, इसके बड़े वाले को उठाना और डिवाइड करना है। तो 4
जिसको नहीं पता उस अल्ताफ नहीं पता, अल्ताफ नोट कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 10, राइट, 12, 14, 16, 18 और 20। ये लिख लेंगे अल्ताफ भाई, और इसको 20 बार लिखेंगे अपने कॉपी में, नीचे पापा से साइन भी करवाएंगे, है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे ध्यान से समझेंगे, ये 4 का बड़े वाले की वैल्यू उठानी, इसके बड़े वाले की वैल्यू उठानी और डिवाइड करनी। सर कितनी बार में गया? सर 4 बार में गया, मतलब सॉरी 2 बार में गया। जितनी बार में भी जाएगा उसको यहां लिखो और इसी चीज को फिर लिखो। दोनों को डिवाइड किया तो कितनी बार में गया? सर 2 बार में गया, तो 2 मैंने ऊपर लिख दिया और फिर से इसी से डिवाइड किया। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आंसर 1 या 1 से कम ना आ जाए। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना 1 बन गया, तो 2 + 1 आंसर विल बी 3। सर कैसे? तो फिर समझो एक बार। हाँ बिल्कुल। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, समझिएगा। मैंने एक 2 क्रॉस 1 मक्स ऐसा लिया है, एक 2 क्रॉस 1 मक्स ऐसा लिया है। अब ये क्या करेगा? 2 इनपुट को सेलेक्ट करेगा, ये भी 2 इनपुट को सेलेक्ट करेगा। ठीक, इधर देखो, जैसे मैंने लिख लिया बाबू एस नोट, और इसको भी लिख दिया मैंने एस नोट, और इधर मैंने लिख दिया S1, क्योंकि सेलेक्ट लाइन 2 ही होनी चाहिए। ये मैंने दे दिया I नोट, I1, I2, I3। जो सेम पैरेलल बने हुए हैं उन सब में सेम सेलेक्ट लाइन दिया गया है। ये है 2 क्रॉस 1 मक्स, ये है 2 क्रॉस 1 मक्स, ये भी आपके पास 2 क्रॉस 1 मक्स, राइट। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। अगर इधर से डिवाइड करोगे, मान लीजिए ये मैंने बोला ये S नोट बार है और ये S नोट है, ये S नोट बार है और ये S नोट है, तो इधर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सर S नोट बार इंटू I नोट प्लस S नोट इंटू I1। इधर क्या बनेगा? सर S नोट बार इंटू I2 प्लस S नोट इंटू I3। अब इसको S1 यहां पर क्या बनेगा? सर S1 बार, और यहां क्या बनेगा? S1। इसको S1 बार से मल्टीप्लाई करोगे, इसको S1 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या बनेगा। यहां आपके पास आउटपुट Y कैलकुलेट करोगे तो बनेगा S1 बार S नोट बार I नोट प्लस S1 बार S नोट I1 प्लस इसको S1 से मल्टीप्लाई करेंगे, S1 S नोट बार I2 प्लस S1 S नोट I3। देखो एक्सप्रेशन देखो 4 क्रॉस 1 मक्स का, वही तो एक्सप्रेशन बना जो 4 क्रॉस 1 मक्स का था। अब एक बार समझने की, बस यहां पर सबसे खास बात एक चीज थी कि जो मल्टीप्लेक्सर पैरेलली कनेक्टेड है उन सब में सेम ही सेलेक्ट लाइन देते हैं। इसके अगले लेवल पे सेलेक्ट लाइन हम चेंज करते हैं, क्योंकि 4 क्रॉस 1 मक्स में 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए थी। अगर इसको इधर लिख देते हो तो 3 वेरिएबल बन जाएगा, सेलेक्ट लाइन 3 वेरिएबल का सेलेक्ट लाइन बन जाएगा, जबकि हमको 2 ही सेलेक्ट लाइन चाहिए था। एक चीज और, दूसरी चीज, आने वाले टाइम में मैं इसको, देखो ये हार्डवेयर नहीं बनाऊंगा, हार्डवेयर आपको विजुअलाइज होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? सर जब हम इस 4 को डिवाइड 2 से करेंगे तो हमें सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि हमें चाहिए क्या। सर हमें 4 इनपुट को सेलेक्ट करना है। हमेशा हमारे पास टेंडेंसी क्या है? हमारे पास टेंडेंसी है कि हम 2 ही इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें 4 इनपुट को सेलेक्ट करना है, हमारे पास टेंडेंसी है 2 ही इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे 4 डिवाइड बाय 2, इसको ऐसे समझो कि एक आदमी 2 एप्पल खा सकता है, एक आदमी 2 एप्पल खा सकता है, और आपके पास 4 एप्पल है, और आपसे मैंने पूछा बताओ कितने आदमी चाहिए? भाई एक आदमी 2 एप्पल। अब आप बोलोगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मान लीजिए एक औरत 2 एप्पल खा सकती है या एक लेडीज 2 एप्पल खा सकती है। तो मुझे बताइए हमारे पास टोटल 4 एप्पल है, तो बताइए कितने लेडीज की जरूरत पड़ेगी? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डिवाइड करके। 4 डिवाइड बाय 2, तो आपको पता चल गया 2। यही सेम काम हमने यहां किया। हमें 4 इनपुट को सेलेक्ट करना है, बट हमेशा नेचर है हमारे पास 2 इनपुट ही सेलेक्ट करने की। तो जब नंबर लगाते हो ना 4, 1 2 3 4, इस 4 को सेलेक्ट करना है, बट 1 2 को ही सेलेक्ट कर सकता है। डिवाइड किया तो नंबर पता चल गया, कितने लगाओगे कि उतने इनपुट को सेलेक्ट कर लिया जाए, तो वो नंबर पता चल रहा है यहां से। ठीक है सर,
नंबर डिवाइड किया, 4 डिवाइड बाय 2, यानी 2 लगाने पड़ेंगे और हर एक 2 को सेलेक्ट करेगा तो 2 दूनी 4, 4 इनपुट सेलेक्ट हो जाएंगे। पर चूंकि आपने 2 लगाए, डिवाइड किया तो 2 आया, तो आपने 2 लगाए तो 2 आउटपुट भी आएगा, जबकि फाइनल आउटपुट कितना होना चाहिए 1। तो क्योंकि 2 आउटपुट आया, उस 2 को भी सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने की टेंडेंसी तो 2 ही है, तो 2 है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी 1, तो ये बदल गया 2, खत्म, सिंपल। तो आंसर हो गया क्या, यही बन गया एक्सप्रेशन। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या, एक बार बताओ, और एक बार बता दो यार, इतनी चीजें क्लियर है क्या? इसका मतलब मेरे लिए हार्डवेयर इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है, राइट? पेन का नुकसान बेटा, इससे आधी सैलरी कट जाएगी मेरी, तुमको पता नहीं है, नुकसान हो गया, आधी सैलरी गई मेरी आज, भारी भरकम नुकसान हो गया, आधी सैलरी आज कट चुकी है मेरी। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इतनी चीजें, इसका मतलब अब कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो लिख ये पाएंगे पर विजुलाइज ये कर पाएंगे? मयूरेश रुको, अभी फिर से बताता हूं सर, आपको गिरवी रख, हाँ कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि सर आपको गिरवी रख लेंगे, हाँ रख भी सकते, छुड़वा लोगे मेरे को? बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसी को लगता है सर अभी फिर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम, तब तक पढ़ाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक पढ़ाता रहूंगा, ध्यान में रखना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, ध्यान से समझना एक बार। मैंने आपसे बोला कि वी हैव अ 2 क्रॉस 1 मक्स विद अस, और आपको बनाने हैं 8 क्रॉस 1 मक्स, राइट? आपको बनाने 8 क्रॉस 1 मक्स। अनुश्री श्रीवास्तव, टेंशन मतलब बेटा, टेंशन मतलब। अरे परमित ऐसा नहीं है यार, गरीब लोग हैं हम, इधर समझो। 2 क्रॉस 1 मक्स, 8 क्रॉस 1 मक्स। अब देखो, इसके बड़े वाले उठाओ, इसके बड़े वाले को उठाओ, डिवाइड करना है, सिंपल काम, डिवाइड करना है। 8 को डिवाइड 2 से करना। इसमें आपको पहाड़े आने चाहिए, जिसको दिक्कत हो रही है वो ये नोट करके रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी आपका। तो 8 डिवाइड बाय 2 कितनी बार में गया सर? 4 बार में गया। जितनी बार में जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसी से करेंगे। कितनी बार में गया सर? 2 बार में गया। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि मन को संतुष्टि ना मिले, ऐसा नहीं है, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 या 1 से लेस वैल्यू ना आए। तो यहां पर कितना बन गया? ये बन गया 4, ये बन गया आपके पास 2, ये बन गया 1, और ये बन गया आपके पास आंसर टोटल 7। अगेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, आंसर मेरे लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस हार्डवेयर का विजुअलाइजेशन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। लिखा नंबर है पर हार्डवेयर आपको दिख रहा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि सर 8 डिवाइड बाय 4 किया, इसका मतलब हमारे पास एक मक्स 2 इनपुट को सेलेक्ट कर रहा है, हमने 4 लगाए, 4 इंटू 2 8 को सेलेक्ट कर लिया। देखो 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 लगे हुए हैं, बना नहीं रहा हूं पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या 4 लगे हुए हैं, हर एक 2 को सेलेक्ट कर रहा है, टोटल 8 इनपुट सेलेक्ट हो गए। अब उन 8 चारों के चारों में एक ही सेलेक्ट लाइन है एस नोट, सब में एक ही सेलेक्ट लाइन है एस नोट, ठीक है सर। अब चूंकि 4 लगाया है तो आउटपुट कितने आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4 आउटपुट आ रहे हैं। फाइनल आउटपुट कितना चाहिए? 1। हमेशा टेंडेंस हमारे पास सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है? एक साथ 2, तो 4 को सेलेक्ट करने के लिए 2 लगाने पड़े, और फिर जब 2 लगाए उन दोनों में मैंने S1 दे दिया, 2 बच गए फिर भी, उसको भी लगाने के लिए 1। इसका मतलब ये 3 लेवल का इंप्लीमेंटेशन है, ये लेवल भी बता रहा है। पहले लेवल में 4 लगाओगे, दूसरे लेवल में 2 लगाओगे, लास्ट लेवल में 1 लगाओगे, ये ऐसे पहले लेवल में 4, दूसरे लेवल में देखो ये 4 आया,
इसको सेलेक्ट करने के लिए कितनी चाहिए होंगे? 4 को 1 चाहिए होगा इधर, देखो राइट, सिंपल। सिंपल हो गया। यही तो हुआ कि 8 को सेलेक्ट करने के लिए 8 इनपुट है, I0 I2 I3 I4 I5 I6 I7। 8 को सेलेक्ट करने के लिए पहले 4 लगाए, तो 8 डिवाइड बाय 2 4 मिल गया, यानी 4 लगाएंगे तो 8 सेलेक्ट हो गया। अब ये जो 4 लगाए उसने 4 आउटपुट दिए, फाइनल आउटपुट एक ही चाहिए। उस 4 को भी सेलेक्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे? तो सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटी तो 2 ही है, तो 4 डिवाइड बाय 2 तो कितने लग गए? 2। अब डिवाइड किया तो 2, तो हमें 2 लगाए तो 2 आउटपुट आए। उस 2 आउटपुट को भी सेलेक्ट करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है सर? 1 की कैपेबिलिटी सेलेक्ट करने के लिए डिवाइड करोगे तो 1 ही चाहिए होगा जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सीधा हो गया खेल। अभी भी किसी को दिक्कत है? एक और क्वेश्चन लो, ये लो। अगर आपके पास 2x1 मक्स है और मैंने बोला कि 16x1 मक्स आपको डिजाइन करना है, कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी? अब आपको कुछ ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है खेल कि सर 16 डिवाइड बाय 2 कितनी बार में गया? 8। 8 डिवाइड बाय 2 कितनी बार में गया? 4। 4 डिवाइड बाय 2 कितनी बार में गया? 2। 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया सर? ये बन गया 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, आंसर बन गया 15। फिर से मेरे लिए 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इसका हार्डवेयर का विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। पहले लेवल में 8 बनाएंगे, 8 दूनी 16 इनपुट सेलेक्ट हो गए। 8 जो लगाया उसने 8 आउटपुट दिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए 4 लगाने पड़ेंगे। अगले लेवल में 2, अगले लेवल में 1, तब जाके पूरा कंप्लीट हो पाएगा। क्या इसका हार्डवेयर कितने लोग हैं आप में से जिसको हार्डवेयर विजुअलाइज कर सकते हैं कि सर लिख नंबर रहे हो पर दिख हार्डवेयर रहा है? कितने लोग हैं आप में से बता सकते? अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन और। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे दिया, 2x1 मक्स है, और अब तो आप ट्रिक भी समझ रहे होंगे। अगर 64x1 मक्स बनाना होता, कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होती? तो देखो अब तो सिंपल खेल हो गया सर। 8 के लिए देखो 4x1 मक्स बनाना है, 2x1 मक्स से हो जाते तो 3। 2x1 मक्स से 8x1 मक्स बनाना है, आंसर 7। 2x1 मक्स से 16x1 मक्स बनाना है, आंसर 15। तो समझ में तो आ ही रहा होगा अब। इसका मतलब एक जनरलाइज वे में आंसर लिख देता हूं कि अगर 2x1 मक्स से 2n×1 मक्स बनाना है तो आंसर होगा 2n-1। ये आंसर होगा, सिंपल। मुझे नहीं लगता ये इतना क्रांतिकारी है जिससे किसी को कोई दिक्कत हो सकती है। ये इतना इजी टॉपिक है जैसे किसी से आपका नाम किसी ने पूछ लिया आपसे, बस इतना सही है। किसी को लगता है सर ये मुझे टफ लग रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं। चलिए, पर 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद फिर सजेशन देता हूं। हाँ, अरे आता नहीं है, आया हुआ है, विश्वास नहीं हो रहा ना, पर आया हुआ, मैं क्या करूं बताओ। मैंने मना किया गेट वालों को ये सब मत दो, पर नहीं मानते, कह रहे मैं तो दूंगा ही दूंगा। अब देखो 4x1 मक्स अगर आपके पास है और मैंने आपको इसकी मदद से बोला 16x1 मक्स बनाने के लिए,
कैसे बनाओगे? हाउ मेनी 4x1 मक्स आर रिक्वायर्ड? अब ऐसा नहीं कि रूल चेंज हो जाएगा, रूल वही, डिवाइड करना है आपको, उठाना है सर वही 16 डिवाइड बाय 4, कितनी बार में गया? 16 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया सर? 4 बार में, 4 डिवाइड बाय 4, तो ये बन गया 4 प्लस 1, तो आंसर बन गया 5, आंसर बन गया 5, सिंपल। अच्छा, मेरे लिए फिर ये 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है कि विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं। पहले लेवल में लगे होंगे 4, पहले लेवल में लगे होंगे 4, और हर एक 4 को एक्सेप्ट करता है, 4 इनपुट को एक्सेप्ट करता है, जो 4 चौक 16 इनपुट सेलेक्ट हो गए, 4 लगे। अब चूंकि 4 लगाए आपने और हर एक 4 को सेलेक्ट करा तो 16 सेलेक्ट हो गए। अब 4 आपने लगाए तो 4 आउटपुट भी आए, खचाक खचाक खचाक, उसको भी सेलेक्ट करने के लिए 1 चाहिए होगा, खत्म हो गया। हाँ, सेलेक्ट लाइन 2 नहीं, सेलेक्ट लाइन चाहिए होंगे 4, पहले लेवल में, इसके लेवल में 2 और इस लेवल में भी 2, 4 चाहिए होंगे भाई। इसके पास 16x1 मक्स के पास कितने सेलेक्ट लाइन होते हैं? 4, तभी तो 2n। इसके पास कितने होते हैं? 2। तो पहले लेवल में जो 4 लगे उन चारों में सेम सेलेक्ट लाइन चलेगा, S1 S0, और जो अगले लेवल में लगेगा उसमें S2 S3 बोल दो, कोई बात नहीं। अरे पहले लेवल में चारों में ये लो रे, ये लो, बना ही देता हूं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले लेवल में लगाओ S1 S0, इधर लगा दिया S3 S2, खत्म, सब में S1 S0। तभी तो 2 और 2 4 ही सेलेक्ट लाइन हो सकती है। नहीं, बनाना नहीं आएगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनाना है, अभी हार्डवेयर है, राइट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब समझ में आया क्या कौन पूछ रहा था? अच्छा, मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपके पास 4x1 मक्स होता है और आप इसकी मदद से, मैंने आपसे पूछा 64x1 मक्स बनाना है, हाउ मेनी 4x1 मक्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड, बताओ। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत ही बढ़िया। किसी ने 213 भी लिखा है, एक ने लिखा 21। अच्छा, 21 को तुम 1 लिख रहे हो, टैलेंटेड है लड़के आज के डेट में, है। सब समझ रहा हूं मैं। इधर देखो, इधर, हाँ कोई बात नहीं। 64 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया? मतलब कितनी बार में गया सर? 16 बार में। 16 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया? 4 डिवाइड बाय 4, 16 प्लस 4 प्लस 1, आंसर हो गया 21। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर ये बताइएगा कि क्या 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 मेरे लिए फिर से हार्डवेयर विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोग आप में से ईमानदारी से बताएंगे हार्डवेयर विजुलाइज हो रहा है? और अगर हार्डवेयर विजुलाइज हो रहा है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, बहुत हार्ड है। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। देखा डिफिकल्ट है कि नहीं है क्वेश्चन? इसका बताएंगे और इसका हार्डवेयर बना के बताएंगे। हाँ बिल्कुल, इसका हार्डवेयर बना के बताएंगे मुझे।
इस चीज के लिए। और मैं जब तक पानी पी के आता हूँ, एक सेकंड, जब तक हार्डवेयर बना, ठीक है, इसका बना दो। हाँ भाई, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। हाँ उदयपुर तो आ गया, मिलते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो इधर देखो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर समझो समझो, अरे इधर समझो, इधर भाई समझ गया मैं, इधर आओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ 8x1 मार्क्स के अंदर कितने सेलेक्ट लाइन की रिक्वायरमेंट होगी? भाई इसके पास कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए होगी? सर अगर आप इसकी बात करोगे तो सर हमको चाहिए 3 सेलेक्ट लाइन। इसमें चाहिए 3 सेलेक्ट लाइन, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा 4x1 मार्क्स के पास कितनी सेलेक्ट लाइन होती है सर? 2। इसके पास होती है 2 सेलेक्ट लाइन। 8x1 मार्क्स के पास होती है 3 सेलेक्ट लाइन, सिंपल सी बात है, ठीक। हम 3 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इधर, अब बाबू इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर सर आपको वही डिवाइड बाय रूल वाला करते हैं। 8 डिवाइड बाय ये 4 कितनी बार में गया सर? 4 दूनी 8, 2 बार में, 2 डिवाइड बाय 4, तो ये तो बन गया 2। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करेंगे। सर इसका मतलब क्या है? सर ऊपर जो होता है उतने टर्मिनल को हमको सेलेक्ट करना होता है, और नीचे हमारी कैपेबिलिटी बताता है कि हम एक साथ कितने इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात, हमें 2 ही इनपुट को सेलेक्ट करना है, बट हमारे पास टेंडेंसी है 4 इनपुट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब यही तो है कि 2 ही इनपुट आपको सेलेक्ट करना है, बट आपके पास टेंडेंसी है 4 इनपुट सेलेक्ट करने की।
तो इसको हम कैसे काम कर सकते हैं? सर दो टर्मिनल फाल्तू बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 4x1 को एज ए 2x1 यूज करना है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो कोई बोलेगा सर नहीं समझ में आया, तो शॉर्टकट में ये 2/4 फ्रैक्शन में भी आया तो उसका आंसर 1 मान के आप आंसर ऐसे लिख देंगे। पर विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि 4 इनपुट से सिर्फ 2 इनपुट को कैसे, या 4 टर्मिनल से सिर्फ 2 इनपुट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशन है, समझो, कुछ कंडीशंस हैं। मेथड 1 कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? तो मेथड 1 ध्यान से समझना, इधर देखो, इधर 1 2 3 4 1 2, मान लो ये 2 सेलेक्ट लाइन है, तो ये तो बनेगा ए बार बी बार, ये बन गया ए बार बी, ये बन गया ए बी बार, ये बन गया ए बी। ठीक है सर। अच्छा, मुझे 2 पे इनपुट्स लगाना है, 2 पे नहीं लगाना। I0 I1 इधर लगा दिया, इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। एक तरीका तो ये है, बट इस तरीके में सेलेक्ट लाइन कितनी है? इस तरीके से ये सेलेक्ट 2 इनपुट को कर रहा है, पर इसके पास सेलेक्ट लाइन कितनी है? सर इसके पास 2 सेलेक्ट लाइन है। इसके पास मेरे भाई 2 सेलेक्ट लाइन है। जी साहब, बिल्कुल सही बात है। अब समझो, क्या इतनी सी सबको चमका क्या? एक बार बता दो, इतना सबको क्लियर हुआ क्या? किसी को ऐसा तो नहीं लगता सर, जैसे ये सोचने की कोशिश करो मेरा लेफ्ट वाला घुटना दर्द करता है सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है? बताओ सर, मेथड 1 ये तो क्लियर है। शिवम भाई 4 तुम्हारे पास इनपुट है, 2 को सेलेक्ट करना है, तुमने 2 को 0 कर दिया, 2 पे इनपुट लगा दिया, खत्म। नहीं चमका क्या भाई? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार। हट! ऐसा होता है कि कभी तुम्हारे पास 4 इनपुट है सेलेक्ट करने के लिए, तुमने 2 इनपुट लगा दिए, 2 जो बच गया उसको 0 लगा दिया, ग्राउंड कर दिया उसको, क्या दिक्कत है इसमें? क्या तुमको चमका नहीं चमका? बताओ, क्या पता क्या दिक्कत हो रही है आजकल के इस शहर को, हुआ क्या है? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं है। इधर मेथड 2 0 दे दो, 0 ही तो दिया है, वो ग्राउंड का मतलब ही ये 0 दिया है। इधर दूसरा मेथड भी है, कि सर ये दोनों हैं, इन दोनों को शॉर्ट करके ए ही दे दो, दोनों को शॉर्ट करके एक ही दे दो। तो देखो अब होगा क्या, अगर शॉर्ट करके ए ही दे दोगे तो इसके सेलेक्ट लाइन बनते क्या है? पहले वाले का बार देखो, इसका मतलब क्या है? इधर भी ए है और इधर भी ए, तो पहले वाला इसका बार, इसका बार, इसका बार, इसका बार, सबका बार, ये बार ही बनेगा। हाँ मुकेश, बहुत ही बढ़िया। दूसरा वाला क्या बनता है? पहले वाले का बार डॉट दूसरा वाला एज इट इज, ए बार डॉट ए 0, ये टर्मिनल गायब हो गया। तीसरा वाला कि सर पहला वाला एज इट इज, दूसरा वाले का बार ए डॉट ए बार, ये भी 0, ये टर्मिनल भी गायब हो गया। और दूसरा वाला बन गया लास्ट वाला ए डॉट ए डॉट ए बनता है ए, यानी ये और ये 2 इनपुट आप सेलेक्ट करोगे, ये 2 वाले ऑटोमेटिकली गायब हो गए। एक मेथड ये भी है, बट इसमें भी सेलेक्ट लाइन कितने हैं? सर एक ही सेलेक्ट लाइन से काम चला रहे हो, इसमें सेलेक्ट लाइन एक ही है। सेलेक्ट लाइन एक ही है। मेथड 3 मेथड 3 मेथड 3 कोई बोलेगा सर इनको शॉर्ट करके A1 दे दो। यार वो आपकी चॉइस है ना, मैं नहीं देना चाह रहा हूं वो चीज। ठीक है, इधर देखो, क्योंकि मैंने इन दोनों का तार को जोड़ के A दे दिया बस। शिप्रा भाई दोनों पे अलग अलग होता है ना, मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, तार को मोड़ के एक ही दे दिया। तो पहले हम लिखते, अरे यार एक तो मेरे को इतना, इधर आओ, तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, ये तो श्योर है। जब मैं समझाता हूं तब नहीं पढ़ते हो, मुझे इतना पता है आप लोग। इधर देखो, अगर इधर तुम ए देते हो और इधर बी देते हो तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब क्या होता है सर, पहले वाले का बार दूसरे वाले का बार, फिर क्या होता है पहला वाला बार डॉट दूसरा वाला। ये कैसा होता है, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का बार, और ये वाला टर्मिनल क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट। यही तो होता है। ठीक है सर, मान लो मैंने ऐसा कर दिया, ये दो है, मैंने इधर भी ए दे दिया, इधर भी ए दे दिया, कोई बात नहीं, दोनों पे अलग अलग देने के बदले एक ही दे दिया, तो क्या मतलब होता है, निकलता है, समझ। देखो पहले वाले का बार दूसरे वाले का बार, ए बार डॉट ए बार क्या बनेगा, ए बार ही बनेगा। पहले वाले का बार दूसरा वाला एज इट इज, ए बार डॉट ए क्या बनेगा, 0। अगला पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का बार, ए डॉट ए बार क्या बनता है, 0। अगला वाला क्या बनेगा सर, ए डॉट ए, यही बना। इसका मतलब दो सेलेक्ट लाइन ही 0 हो गया, सॉरी, दो सेलेक्ट लाइन ही 0 हो गया, सिर्फ आपने इसको और इसको सेलेक्ट किया, यही तो हुआ। अब कोई बोलेगा सर दोनों पे एक कैसे दे सकते हो, दोनों को जोड़कर एक ही दे दो, दोनों पे चला गया। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, अरे एक तीसरा मेथड भी है, देखो अगर मैंने यही चीज ऐसा ना करके तीसरा मेथड इधर लिख देता हूं, मेथड 3 यहां समझाता हूं। ये ग्राउंड कर दिया और यहां मैंने ए लगा दिया। शिवांश पहले आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ लो, फिर बाद में हम कर लेंगे। बोलू एक सेकंड रुको, मेरी बात समझो। अब समझो इसका मतलब क्या है सर, ये इधर 0 है और इधर ए है, इसका मतलब यही है। हाँ सर यही है। अब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले वाले का बार दूसरे वाले, तो 0 का बार यानी 1 डॉट ए का बार, 1 डॉट ए बार ही बनता है। ठीक है सर। दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे वाले का बार 0 का बार 1 डॉट एज इट इज, दूसरा वाला एज इट इज, ए बनेगा। अगला वाला पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का बार 0, दूसरा पहला वाला एज इट इज, दूसरा वाला भी एज इट इज। इस बार ये दो टर्मिनल गायब हो जाएंगे, ये दो टर्मिनल पे आप सेलेक्ट कर पाओगे। इसमें भी सेलेक्ट लाइन कितनी यूज की जा रही है, एक ही है, दो लाइन तो, पर सेलेक्ट वेरिएबल एक ही है। इसका मतलब इसमें भी सेलेक्ट लाइन दो है, सेलेक्ट वेरिएबल एक्चुअली एक में लिख देता हूं। एक ही सेलेक्ट वेरिएबल से काम चल गया, खाली एक ही मदद से काम चला गया। हाँ 0 बार ए, तो 0 बार का मतलब 1 होता है ना कुणाल। इसका मतलब आपके पास ऐसे 4x1 मक्स से दो इनपुट सेलेक्ट करने के ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे तरीके। कितनी बार कोई बच्चा बोले शॉर्ट करके मैं एक इनपुट इधर दे दूं, शॉर्ट करके एक इनपुट दे दो, कोई बात नहीं। कुल मिला के कहने का मतलब आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप 4x1 मक्स से दो ही इनपुट को सेलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स है आपके पास, राइट। एक टेक्निक ये है कि 2 पे लगा दिया, 2 0 कर दिया। एक टेक्निक ये है कि दोनों को शॉर्ट करके एक ही इनपुट लगा दिया।
एक टेक्निक ये कि एक को ग्राउंड कर दिया, दूसरे वाले सेलेक्ट लाइन पे खाली लगा दिया। लाइन तो दो है, एक दो, वेरिएबल एक ही यूज किया, राइट। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो अगर मेरे से आप पर्सनली सजेशन मांगोगे तो कोई भी यूज करो, सब सही है, पर फिर भी मैं मेथड 3 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। मेथड 3 के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। उसके पीछे रीजन है, टेक्निकली मैं ज्यादा वर्ड में नहीं जाता हूं, बट नॉन टेक्निकल वर्ड्स के अंदर अगर मैं जाऊं, मतलब टेक्निकली वर्ड में जाता हूं, जब कभी हम टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो उसका फैन आउट रिड्यूस हो जाता है। मत पूछना फैन आउट क्या है, तो रिड्यूस हो जाता है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो इसलिए जनरली हम अलग एक को ग्राउंड कर दें और एक पे वेरिएबल करा दें, तो हमारे लिए टेक्निकली ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल हम फील करेंगे, राइट। अब वो हालांकि लॉजिक फैमिली का पार्ट है जो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं इलेक्ट्रॉनिक, वो गेट के सिलेबस में किसी में नहीं है, राइट, बिल्कुल। इसका मतलब जो आपने बनाए थे, मैंने बोला था कि 4x1 मार्क्स आपके पास है, और इसकी मदद से मैंने बोला था 8x1 मार्क्स बनाने के लिए आप लोगों ने 8 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया, 2 डिवाइड बाय 4, तो मैंने बोला था इधर 2 इधर 1, आंसर आप लोगों ने 3 बोला था। उसका टेक्निक यही है कि एक तो देखो इधर लिख दिया मैंने S1 S0 S1 S0 और इधर सिंपल मैंने S2 डाला, बस खत्म हो गया, ये बना तो लिया। यही तो इसका मतलब ही ये है कि है 4x1 मार्क्स जिसके बाद 2 सेलेक्ट लाइन है, पर इसकी मदद से हमको सिर्फ 2 ही इनपुट को सेलेक्ट करना है। अच्छा एक और खास बात समझो, 8x3 मार्क्स में सेलेक्ट लाइन कितनी होती है, या सेलेक्ट वेरिएबल कितनी होती है? सर सेलेक्ट वेरिएबल्स होती है 3, तो इधर भी तो 3 ही है, 1 2 और ये 3, खत्म। आप ऐसे यूज करिए। अब मुझे एक चीज बताइए, बस इसका मतलब ये, जब भी कभी ऐसे ऊपर कम नंबर और नीचे ज्यादा है, इसका मतलब ये सेलेक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है पर कम इनपुट को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब 4x1 मार्क्स को एज ए 2x1 मार्क्स यूज करना है। अब मुझे बताइए कितने लोग, अब आपके पास क्या डाउट है मुझे ये बता दो। अब आप लोगों ने बहुत डाउट पूछे थे, समझ में नहीं आया, ये नहीं आया। अब मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या डाउट है, उस डाउट को मैं लेता हूं पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बताओ एक बार जल्दी। बहुत ही बढ़िया। अब यस, इन दोनों टर्मिनल के लिए ऊपर 0 बन गया है, तो आखिर में क्या, अरे कुल मिला के कहीं भी 0 बन जाए, कहीं भी 2 ही इनपुट को सेलेक्ट करना है। इसमें ऐसा क्या क्रांतिकारी चीज़ थी जो आप लोगों को लगता है कि कोई रिसर्च वाला पार्ट है? लास्ट वाले मार्क्स के इनपुट नहीं समझ में आया, लास्ट वाले 4 इनपुट होंगे ना, एक ये समझ में आया था तुमको? ये लाइन 2 ही है पर हमने वेरिएबल एक ही कनेक्ट किया, एक को ग्राउंड कर दिया। हमने ए और बी 2 वेरिएबल यूज नहीं किए, हमने एक ही वेरिएबल यूज किए, राइट। होप आपको समझ में आया होगा।
मतलब लाइन तो भाई 4x1 मक्स की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर तो सेलेक्ट लाइन तो दो ही होगी, और दो सेलेक्ट लाइन पे कितने वेरिएबल लगा रहे हैं वो सेलेक्ट वेरिएबल कहलाता है। सेलेक्ट वेरिएबल मैं एक ही यूज कर रहा हूं, हो सकता है रीना पर मैं यूज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आए हुए भी क्वेश्चन जिसके अंदर लिखे हुए पर आप में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हुए क्वेश्चन। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मान के चलिए ऐसा होता है कि जब भी कभी 4x, जिसको नहीं पता चल रहा है वो नोट लिख लो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बताने से। नोट लिख लो कि जब भी कभी 4x1 मक्स को एज ए 2x1 मक्स बनाना है ऐसे ही बनाना है, बस इतनी सी चीज याद रखनी। और इसी वजह से जब कभी ऐसा आया था तो उसको मैंने एक को ग्राउंड कर दिया, इसको बना दिया, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या बहकी बहकी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। 1 डॉट ए बार कैसे आया, 1 डॉट ए बार। अब इस क्लास में आके आप में से ये क्वेश्चन पूछोगे क्या? देखो एक बार क्लास के अंदर कितने बच्चे आंसर बता रहे, बताओ भाई 1 डॉट ए बार क्या आता है, एक बार सब कमेंट करके बताओ। भाई पहले वाले का पहले मैं इतनी बार बता चुका हूं, तब भी मेरे को ये एक चीज समझ में नहीं आता, पता नहीं आप लोग कहां, जब मैं समझाता रहता हूं आप लोगों का दिमाग पता नहीं कहां रहता है उस समय। मैं सिंपल सी चीज पूछता हूं, बोल रहा हूं कि जब कभी मक्स के अंदर इतनी पता नहीं क्या आप लोगों का रिसर्च करने पे दिमाग लगा रहता है, जब दो चीजें लगी हुई है, एक में मैंने बोला तुमने ए दे दिया, एक में मैंने बोला तुमने बी दे दिया, 4 इनपुट होंगे, तो कैसी बातें कर रहे हो भाई। 4 इनपुट में पहले वाले पे क्या होगा सर, हम हमेशा कैसे लिखते हैं, S1 बार S नोट बार, S1 बार S नोट, S1 S नोट बार, S1 S नोट, सिंपल ये तो लिखते हैं। कल ही तो बताया था क्लास में, रिवाइज वाइज करते नहीं हो। पहले वाले का बार आता है, फिर डॉट लगाते हैं, फिर दूसरे वाले का बार लिखते हैं, फिर पहले वाले का बार लिखते हैं, फिर दूसरा वाला लिखते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट। इधर ए लिखते हैं बच्चों की जैसे, मतलब मैं तीसरी क्लास के बच्चों की जैसे समझा रहा हूं आपको। इधर ए लिखते हैं, इधर बी लिखते हैं। इसी में मैंने इधर अगर ए की जगह 0 लिख दिया तो अब आप लोग पता है कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं ओ भाई साहब ओ माय गॉड 0 आ गया, अब क्या करें। अब ए की जगह तुमने 0 पुट कर दिया, ए की जगह अगर तुमने 0 पुट कर दिया तो 0 का बार 1 डॉट, इधर मान लो बी है तो ये बी बार, इधर ए की जगह 0 तो 0 का बार 1 डॉट बी, इधर 0 डॉट बी बार, इधर 0 डॉट बी, 0 डॉट एनीथिंग 0, ये बन गया बी, ये बन गया बी बार, खत्म हो गया। यही तो मैं इतनी देर से तुमको समझा रहा था, ये देखो क्या समझाया, यही तो समझाया मैं। पता नहीं इसी, मैं अपनी जिंदगी में बता रहा हूं पहली बार किसी बच्चे ने मुझे इसमें इतना टाइम लगाया है, पहली बार। मतलब अभी मेरे को 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए, पहली बार किसी बच्चे ने मुझे इस पे कोई डाउट पूछा है। अभी तो बहुत खतरनाक चीजें पढ़नी है यार, अभी से तुम उलझ जाओगे कैसे काम चलेगा। सेलेक्ट, भोलू ने पूछा सेलेक्ट वेरिएबल और सेलेक्ट इनपुट में क्या है। चलो इस क्वेश्चन को मैं फिर भी ले रहा हूं। दोनों में सेलेक्ट लाइन कितनी है, एक खाली ए लगा हुआ है, सिंपल सिंपल, बहुत ही बढ़िया। इधर आओ, फिर से आओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। 4x1 मक्स है और मैंने आपसे पूछा कि बताओ 16x1 मक्स बनाने में, बताओ मैंने आपसे पूछा 32x1 मक्स में कितने 4x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ भाई आंसर।
मेरी बातों को अगर तुम ध्यान से समझोगे ना, मेरे हर एक स्टेटमेंट को, तो आप लोग जो पूछते रहते हो ना बीच में खुटुर पुटुर ये बता दो बता, मेरी बात को लास्ट टाइम तक अगर सुन लिया आपने तो आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। बट आप लोग दिक्कत क्या होती है, अपना दिमाग बंद कर देते हो और फिर फट टाइप करते रहते हो। अब आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे कम और टाइपिंग पे ज्यादा रहता है। राइट, करने का तरीका वही है क्या कि सर 32 32 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया, 8 चौक 32 8 डिवाइड बाय 4 कितनी बार में गया, 2 डिवाइड बाय 4 8 2, और जब भी कभी ये हो इसका मतलब भी 1 होता है। आंसर कितना हो गया, 11। पर क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? में से कितने लोग हैं जिसको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे? पहले स्टेप में लगाएंगे 8, दूसरे स्टेप में लगाएंगे 2 और तीसरे स्टेप में 1 लिखेंगे। बट 1 का मतलब है 4 क्रॉस 1 मक्स और उसको एज ए 2 क्रॉस 1 मक्स यूज करना है। सिंपल है 4 क्रॉस 1 मक्स पर मुझे एज ए 2 क्रॉस 1 मक्स यूज करना। बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन, ये हो गया, अब एक क्वेश्चन और देता हूं। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि अगर आपके पास 8 क्रॉस 1 मक्स है और इसकी मदद से 64 क्रॉस 1 मक्स बनाना, हाउ मेनी 8 क्रॉस 1 मक्स आर रिक्वायर्ड? अगर मैंने आपसे पूछा 16 क्रॉस 1 मक्स है और आपसे मैंने बोला 256 क्रॉस 1 मक्स बनाना है, हाउ मेनी 16 क्रॉस 1 मक्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड? सर तरीका चेंज थोड़ी हो जाएगा यार, तरीका वो का वही रहेगा। कैसे सर? 64 डिवाइड बाय 8 कितनी बार गया, 8 64 8 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 9, खत्म। इसका कैलकुलेट करोगे 256 डिवाइड बाय 16 प्लस 1 17 इज आंसर। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई डिफिकल्टीज है क्या इस टॉपिक के अंदर? क्या टाइप 1 क्लियर है क्या? अच्छा फिर से मैं बता दूं, खाली आंसर नहीं, विजुअलाइजेशन क्लियर है कि न लिखेंगे नंबर पर विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये है कैसा। कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि सर नंबर लिखने के बाद भी हार्डवेयर दिखता है सर इसके अंदर? कितने लोग ऐसे आप में से? बहुत ही बढ़िया। अब देखो टाइप 1 मतलब हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स आप बना सकते हो, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं टाइप 2। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? आपको याद होगा मक्स को मैंने बोला था एंडोर लॉजिक और मक्स को मैंने एक चीज और बोला था, कौन सा लॉजिक? एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत ही बढ़िया, राइट। दीक्षित कुमार बोल रहे सर अभी तक लाइव क्लास लेक्चर की कंसिस्टेंसी नहीं टूटी। दीक्षित आपकी नहीं टूटी पर बहुत से लोगों की टूट गई है, और जिनकी टूट गई है वो तो उनके लिए मुझे दुख की बात है। मतलब लिटरली मैं दुख इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, भले आप लोगों को बुरा लग रहा होगा जो सिर्फ रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा, बट बात बुरे और अच्छे की नहीं है। बात है अगर तुमको रिकॉर्डेड देखना है तो तुम कभी लाइव आओ मत, एक आध बार आगे आगे ठीक है, बाकी तुम रिकॉर्डेड ही देखो, अपने आप से वादा करके रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, आप सोचते कुछ और करते कुछ और हो ना, इससे दिक्कत है भाई, इससे दिक्कत है। आपने सोचा कि मैं रिकॉर्डेड नहीं लाइव ही देखूंगा, 4 दिन 5 दिन देखा, उसके बाद सोचा रिकॉर्डेड देख लेते, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, पर जो तुम सोचते हो वो तुम करके नहीं दिखाते हो ना, तो जिंदगी में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। तो बात करते हैं टाइप 2, वापस से आते हैं इसमें बहुत। और मैं हमेशा चाहता हूं कि गेट वेट तो एक छोटा सा पार्ट है जिंदगी का यार, छोटा सा पार्ट है, इसके आगे बहुत कुछ करना है, पर वो जिंदगी में सफल होने के लिए ना जो अपने हाथ से वादा करते हो उसको पूरा करना बहुत जरूरी है, राइट। तो सर गेट को हमने यूनिवर्सल लॉजिक, मक्स को यूनिवर्सल लॉजिक बोला था, तो उसी को प्रूव करता हूं, मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक। मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक, इसका मतलब मैं मल्टीप्लेक्सर से
इसका मतलब मैं मल्टीप्लेक्सर से मैं सारे लॉजिक नेंड और नॉर बना सकता हूं, पर मैं काम करता हूं नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नेंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, और एक्सनॉर गेट। ये सारे गेट में बना लेता हूं, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शिवांश। मौसा देखो, कुछ सिचुएशन होती है जो अनअवॉइडेबल है, वो मैं समझ सकता हूं, मैंने पहले ही बताया था, बट नेचुरल सिचुएशन में अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो फिर दिक्कत है। तो सबसे पहले टाइप 2 बग्स एज यूनिवर्सल लॉजिक प्रूफ कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं पहले नोट गेट बनाने की कोशिश करता हूं। नोट गेट कैसा बनता है सर? इधर ए देते हो तो इधर क्या बनता है? ए बार, यही तो नोट गेट है। और मैं ये सारी चीजें 2x1 मग से बनाने की कोशिश करता हूं। ये सारी चीजें किससे बना रहा हूं? 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाता हूं। तो देखो, मुझे आउटपुट में ए बार चाहिए बस, मुझे आउटपुट में ए बार चाहिए बस। ओके दीक्षित, अब देखो एक चीज, सबसे पहले अगर मैं इधर लिखवाता हूं, देखो एक चीज समझो पहले, ये सर ए है, तो डेफिनेटली यहां क्या बनेगा? ए बार, और यहां क्या बनेगा? ए। अब मुझे बताओ, यहां मान लो आई नोट लिखते हो और यहां आई वन लिखते हो, एक्सप्रेशन क्या हो जाता है सर? ए बार आई नोट प्लस ए इंटू आई वन। मुझे सिर्फ ए बार चाहिए, मुझे सिर्फ ए बार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं सर? ए बार चाहिए तो आई नोट को तो 1 कर दो सर, आई नोट इसको तो 1 कर दो सर, और आई वन को क्या कर दो सर? 0 कर दो सर। तो इससे होगा क्या सर? ए बार डॉट 1 प्लस ए डॉट 0, आपके पास सिंपल ए बार बन गया। सिंपल है, ज्यादा कोई क्रांतिकारी ख्याल नहीं। और वैसे भी कभी भी कोई मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट लिखते हो कैसे लिखते हो? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे तो लिखा जाता, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो दिस इंटू दिस 1 डॉट ए बार प्लस दिस इंटू दिस 0 डॉट ए, खत्म हो जाएगा, ए बार ही बचेगा। बिल्कुल 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 सिंपल। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि नोट गेट को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी? इसका मतलब जिस भी इनपुट को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है उसको यहां लगा दो, यहां 1 लगाइए, यहां 0 लगाइए, आउटपुट ऑटोमेटिक इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, आउटपुट ऑटोमेटिक इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 2x1 मक्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू डिजाइन नोट गेट, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, एक ही है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मल्टीप्लेक्सर में जब भी कभी कोई भी सेलेक्ट लाइन होती है ना, जैसे मान लो ए है बी है, अभी मैं करवाऊंगा आगे, पर जैसे ए है और बी है, इधर होता है ए बार बी बार, इधर होता है ए बार बी, इधर होता है ए बी बार, इधर होता है ए बी। मान लो इधर सी है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर सी बार है। आपको आउटपुट एक्सप्रेशन लिखने के लिए ज़्यादा क्रांतिकारी खेल करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल दिस इंटू दिस ए बार बी बार सी प्लस दिस इंटू दिस ए बार बी डॉट 1 प्लस दिस इंटू दिस ए बी बार डॉट 0 प्लस ए बी डॉट सी बार, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, खत्म। जो तरीका होता है, ठीक है सर, ठीक। अब बात करते हैं एंड गेट को बनाने के लिए, एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट कैसा बनेगा सर? इधर ए इधर बी, तो यहां आता है ए, यहां आता है बी, ये होता है ए डॉट बी, एज इट इज बाहर निकल जाता है ए डॉट बी। अगर मुझे मल्टीप्लेक्सर से एंड गेट बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं सर? इधर ए है तो डेफिनेटली इधर ए बार होगा, इधर ए होगा। सर मुझे ए बार तो चाहिए ही नहीं, तो इधर लगा दिया 0 और इधर लगा दिया बी, क्योंकि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा? ए बार डॉट 0 प्लस ए डॉट बी, ये तो 0 ही बच गया, क्या बन गया? ए बी, एंड गेट। इसका मतलब एंड गेट को अगर बनाना है आपको 2x1 मक्स की मदद से, 2x1 मक्स की मदद से अगर आपको एंड गेट बनाना है तो देखो आप कैसे बना सकते हो कि सर इधर 0, इधर जो भी एक वेरिएबल इधर लगाओ, एक वेरिएबल इधर लगाओ, इधर 0 लगाओ,
ऑटोमेटिक या आउटपुट आपका इन दोनों का एंडिंग मिलेगा, ऑटोमेटिक या आउटपुट आपको एंडिंग मिलेगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2x1 मक्स, कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड गेट को बनाने के लिए? कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड गेट को बनाने के लिए? बताओ कितने, एक बार सबका सब आंसर बताएंगे यार। हाउ मेनी 2x1 मक्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड गेट? 1 1 1 1 1, बहुत ही बढ़िया, 1 रुपया देगा। हाँ बहुत ही, इधर क्या बात है, 2 - 3 + 2 हो 3 है, क्या लिखा है? बहुत ही बढ़िया। और गेट बनाने मैंने इधर ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, तो यहां क्या बनेगा? ए और एक बी। चलिए तो इधर देखो, इधर मैंने ए लिख दिया, इधर बन गया ए बार, इधर बन गया ए। ये आपके पास 2x1 बस। अब कैसे कर सकते, देखो मैंने इधर लगा दिया 1 और इधर लगा दिया बी। क्यों लगाया, इसके पीछे मकसद है समझना। इधर लगाया 1, इधर लगाया बी, हालांकि थोड़ी देर बाद डिजाइनिंग भी पार्ट बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अभी समझिएगा। तो इधर क्या बनेगा सर? ए बार बी प्लस ए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। कोई थ्योरम लगाना चाहते हो क्या आप लोग? लगा सकते हैं क्या? अभी कौन सा थ्योरम? यस, निक्षेप का क्लियर, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, कोई क्या कोई थ्योरम लगा सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कि सर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। ए बार प्लस ए प्लस बी, तो क्या आंसर बनेगा? ए प्लस बी, बहुत ही बढ़िया। पर मेरा क्वेश्चन फिर यही है कि और गेट को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, और गेट को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी? बताओ भाई, कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1 1 1, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये तो मैंने और गेट की बात करी, नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं किसकी? अगर मैं नैंड गेट की बात करता हूं, नैंड गेट के लिए कितने? अच्छा पहले बनाओ, कितने बनाओ, देखो कैसे नैंड कैसे बनेगा। ये इधर ए और बी, तो इधर क्या बनेगा? ए डॉट बी का बार। अच्छा, नैंड किसका उल्टा होता है? राइट, किसका उल्टा होता है? भाई बताओ किसका उल्टा होता है? सर नैंड एंड का उल्टा होता है। तो एक बार नैंड देखो, ये रहा, जो भी इनपुट में लगाया उसका उल्टा कर दो। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। भाई 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा, 0 का उल्टा 1 होगा, बी का उल्टा बी बार होगा। तो 0 का उल्टा 1 कर देता हूं, बी का उल्टा बी बार कर देता हूं। 0 का उल्टा 1, बी का उल्टा बी बार, तो 1 और बी बार लगा देते हैं, 1 और बी बार, और यहां मैं वही लगाता हूं ए, तो ये बन जाएगा ए बार, ये बन जाएगा 0, ये 2x1 मक्स है। तो देखो ये क्या बन गया, देखो ए बार डॉट 1 प्लस, अरे ये होगा ना यार, है
छोड़ो भाई, बना ही लेते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ये बनता है ए डॉट बी बार। ये 1 बन गया और ये बी बार बन गया, ये ए बन गया, ये ए बार बन गया, ये ए बन गया, तो इधर बन गया ए प्लस ए बी बार, और फिर ए बार प्लस ए बी बार, राइट। राइट, अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूं, लगा दो, बोलो। हाँ, तो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ए बार प्लस ए, और इधर बन गया ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस ए तो 1 ही बन गया, यहां क्या बन गया, ए बार प्लस बी बार, और इसी को अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी का बार, डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं। नैंड तो बन गया। अच्छा, इस नैंड को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये बताओ। इस नैंड को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो भाई। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बहुत ही बढ़िया। 1 1 1 1 सबको, हाँ बहुत ही बढ़िया, सबने 1 2 1 2 के बीच में चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, अगला डिस्कशन करते हैं फिर। अगर नॉर गेट बनाना, नॉर किसका उल्टा होता है पहले ये बताओ। सर ये ए है और ये बी है, तो ये क्या बनेगा, ए ऑरिंग बी का होल बार, ये बनेगा ए ऑरिंग बी का होल बार। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं नॉर गेट, नॉर गेट किसका उल्टा होता है बताओ, राइट, किसका उल्टा होता है बताओ। बहुत ही बढ़िया, और का उल्टा होता है। तो देखो, और देखो, और में क्या, ए सॉरी यहां पे बी और 1 लिखा, उल्टा कर दो, बी बार और 0। भाई बी का उल्टा बी बार, और 0 का उल्टा 1 का उल्टा 0। तो देखो यहां क्या लिख सकता हूं सर, उल्टा करना ना, देखो बी का उल्टा बी बार, 1 का उल्टा 0, तो बी बार और 0, इधर ए है, इधर ए बार, इधर ए, ये 2x1 मक्स, तो ये क्या बन जाएगा सर, ए बार बी बार और 0.1, तो बन गया सिंपल। और इसी को डी मॉर्गन्स लॉ से और कैसे लिख सकते हैं, ए ऑरिंग बी का होल बार, राइट। बहुत ही बढ़िया, तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होगी आपके, ए ऑरिंग बी का होल बार। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये बताओ। नॉर गेट को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 1 2 1 2, फिर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन। हाँ, अब एक्सॉर बहुत डिफिकल्ट है यार बनाना, बहुत डिफिकल्ट है, एक्सॉर बहुत डिफिकल्ट है बनाना। कैसे, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये बनेगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये बन गया। ठीक है जी, अब देखो इसको कैसे बनाओगे। बहुत डिफिकल्ट है ना बनाना। अच्छा सिंपल है, कैसे बनेगा, तो देखो ये ए और ये ए बार और ये इधर ए बन गया। इसको कैसे बनाओगे, देखो सर ए बार के साथ क्या चाहिए बी, और ए के साथ क्या चाहिए बी बार, तो क्या बन गया ए बार बी प्लस ए बी बार, यही तो बन गया ए एक्सॉर। एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी बताओ भाई। एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 1 2, फिर 1 2 2। एक तो सब नहीं बताते, कुछ लोग तो बैठ जाते हैं ऐसे कि मैं तो मुंह फुला के बैठे रहते हैं क्लास में, मेरे को तो बताना ही नहीं, कुछ भी पूछ लो साहब। हाँ, एक्सनॉर तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट है भाई, ये तो बन ही नहीं सकता आप लोगों से। एक्सॉर तो फिर भी बन गया, एक्सनॉर तो आप लोगों से बन ही नहीं सकता। बना के बताओ। ये ए बार है, ये बी ए है, ए बार के साथ क्या चाहिए बी बार, और ए के साथ क्या चाहिए बी, तो बन गया ए बार बी बार प्लस ए बी, तो ये बन गया ए एक्स नॉर बी।
अच्छा इजी था सर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, नोट डाल के लिखेंगे अब, नोट नोट वो भी 2 रुपए का। क्या लिखेंगे 2 रुपए का नोट, समझो। टू डिजाइन नोट एंड फॉर 1 2x1 marks required. Design NAND NOR XOR XNOR 2 2x1 marks are basically required. सर 2 चाहिए होंगे 2x1 marks। अब क्वेश्चन ही बनता है कि सर 2 क्यों चाहिए होंगे, तो देखो ये बार कहां से लाओगे, आपके पास तो ए और बी अवेलेबल होगा ना, ये बार कहां से लाओगे, बी से बी बार करने के लिए भी एक नोट गेट की रिक्वायरमेंट होगी, और नोट गेट के लिए एक 2x1 marks की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये ऐसे जाएगा, देखो एक और लगेगा आपके पास ऐसा, ये बी तो ये बी से बी बार करने के लिए भी एक 2x1 marks की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ही बढ़िया, सिंपल, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर है सर? तो बड़ा सिंपल सा खेल है सर, ज़्यादा कोई क्रांतिकारी वाला खेल तो है नहीं। कि कितने की रिक्वायरमेंट होगी सर, 2 2x1 marks की जगह रिक्वायर, मतलब नोट गेट, एंड गेट, और गेट के लिए एक 2x1 marks की रिक्वायरमेंट होगी, और नेट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट के लिए 2 2x1 marks की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सर टाइप 1 भी क्लियर है, टाइप 2 भी क्लियर है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन और से आपसे जो एज ए होमवर्क दे रहा हूं, design all logic gate by 4x1 marks. Design all logic gate by using 4। जो मैंने 2x1 marks से बनाना है वो 4x1 marks से बनाना। हाँ शशिधर, क्लास अभी एंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी एक क्लास और चल रही है, वो मेरे ख्याल से 6:30 के बीच में शुरू होगा, इसलिए अभी इस वीक की जब तक मैं उदयपुर में हूँ 1.5 घंटे के आसपास की क्लास चलती रहेगी। फिर अपन जैसे मैं नोएडा पहुंचूंगा क्लास की जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर देंगे थोड़ी सी, ठीक है? जब तक आप मेरे ख्याल से होप कुछ बैच में जो CN चल रहे हैं वो CN भी खत्म हो चुका होगा तब तक। आज 9 PM नहीं है, आज यही है 4 o'clock, राइट? ठीक है जी एवरीवन, टेलीग्राम पे आज ही आ जाऊंगा लाइव। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं जब तक। अच्छा आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है उन सारे होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितनी भी चीजें दी जा रही है उनको एक बार सॉल्व जरूर कर लेना अपने हिसाब से, राइट? टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।